अभी तक कोई खबर नहीं। फिलहाल तो कुछ नहीं। किसी भी कीमत पर, चाहे पूरा शहर इजालपुर उलटना पड़े, मेरे भाई को ढूंढ के लाओ। किन ग्रुप का असली वारिस किन्हाओ लापता है। जो भी किन्हाओ को ढूंढेगा उसके लिए 50 लाख का बड़ा इनाम है। तो और किस बात का इंतजार? जल्दी जाओ, ढूंढो। अरे ढूंढो ढूंढो। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज कोशिश की रस्म के लिए। मेरा भाई हर हाल में वहां होना चाहिए। मिलेगा भी या नहीं? बड़ी बेगम, हम पूरी ताकत से छोटा मालिक को ढूंढ रहे हैं। रुको बड़ी बेगम, हमें छोटा मालिक मिल गया। मैं अभी पीछा करता हूँ। शहरी जालपुर के सबसे बड़े रुतबे की तलाश। किन ग्रुप का छोटा मालिक किन्हाओ। छी, बकवास। ये किन ग्रुप का छोटा मालिक? बिल्कुल मेरी शक्ल जैसा दिखता है। छी। आ रहा हूं, आ रहा हूं। एक्साई ओजिंग, ये क्या कर रही हो? माँ ने पूरी दोपहर मेहनत करके ये सारे पकवान बनाए हैं। डिलीवरी खत्म करके तेरा जन्मदिन मनाने आया हूं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे जन्मदिन पर ये घटिया बासी खाना लाया है। किसी भिखारी को दे रहा है क्या? एक्साई ओजिंग, ये वो बैग है जो तुझे पसंद था। महीनों की तनख्वाह बचाकर तेरे लिए खरीदा है। उम्मीद है तुझे पसंद आएगा। दफा हो। तेरे इस नकली माल की किसे पड़ी है? एक्सायोजिंग, ऐसा मत करो। तुम और एक्सायोही तो बचपन के साथी हो। माँ जानती है, उस 3 लाख के दहेज की वजह से तेरा बहुत अपमान हुआ। लेकिन हमने तो घर की पूंजी लगा दी, घर तक गिरवी रख दिया। बेटे, बस थोड़ा सा वक्त दे दे। माँ अपनी किडनी बेचकर भी ये दहेज की रकम पूरी करेगी। माँ, आप क्या बोल रही हैं? ऐसा नहीं होगा। लिन्नी, जल्दी अपनी माँ को भेजो खून बेचने, गुर्दा बेचने, पैसे कमाओ। पहले हमारा सूदखोरी का सारा बकाया चुकाओ, फिर बात करना। लिनी, मियाँ 20 लाख रुपए कब लौटाओगे? कुछ दिनों में ब्याज चढ़ गया तो ये रकम 20 लाख से ज्यादा हो जाएगी। बेटे, 20 लाख कैसे उधर लिया? ये क्या हुआ है? माँ, एक्सायोजिंग ने पिछले हफ्ता एक महंगा मेकअप सेट पसंद किया तो मैंने झावहाव से सिर्फ 20,000 रुपए लिए थे। और ये कुछ दिन देखो, अब सीधा 20 लाख बन गए। क्या तुमने सूदखोरी का रुपया लिया? लेकिन ये रुपए तो लिनी ने खुद की मर्जी से लिए थे। मेरा क्या कसूर? उधर लिया है तो चुकाओ। देना ही पड़ेगा, सीधी सारी बात है। एक्सायोजिंग, मैं तो हाथ जोड़ के तेरे सामने खड़ा था। जो मंगा वो दिया और आज ऐसी बात कर रही हो। क्या हमारे प्यार में कोई वजन नहीं? प्यार? बकवास मत करो लिनी। अभी तक समझे नहीं? तुम तो बस एक गुलाम दमियर लिए बस। सुना नहीं कहावत? पलटू कुत्ते को हक नहीं, और पलटू को हमेशा लात ही मिलती है। ल्यूजिंग, ये क्या बदतमीजी है? सुन ले, तेरी गर्लफ्रेंड मियर साथ आ चुकी है। जिसके पीछे तू पगाल था वो शहजादी मेरे इशारों पे चलती है, और हाँ, बेहद खूबसूरत है। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कमीने जालिल इंसान। माँ, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आज तो मैं। हट नीच। लिनी, तुझ जैसे फूड डिलीवरी वाले, तेरी इतनी हिम्मत की मुझ पर हाथ उठाए। एक दिन का वक्त देता हूं, पैसे नहीं आए तो अपनी मौत का इंतजार करना। चलो यहां से। तुम दोनों सोचते क्या हो? मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। माँ,
एम्बुलेंस आने में देरी के लिए छोटे मालिक से माफी चाहता हूँ। छोटा मालिक गलत समझ रहे हैं। सही पहचाना, आप ही हैं असली वारिस। ये यारमैन बड़ी बेगम के सेठ भाई। शायद पहले नहीं थे, लेकिन इस वक्त से आप है। माँ चुप करो, जल्दी यहां से माँ को हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो। कोई है? इस औरत को तुरंत उठाओ और हॉस्पिटल पहुंचाओ। माँ, छोटे मालिक, आप फिक्र मत करिए, हम पूरी ताकत लगाएंगे। आपकी माँ का इलाज करेंगे। चलिए। क्या? बिल्कुल सेम। सच में हद से ज्यादा मिलते हो। आप है किन ग्रुप की चेयरपर्सन? शहरी जालपुर की पहली खूबसूरत बेगम किन यामरान? आपने मुझे क्यों बुलाया है? वक्त की कमी है तो सीधा बात करता हूँ। तुम्हें बस इतना जान लो, मेरे परिवार पर मुसीबत आई है। भाई की हत्या और दौलत पर नजर। आप बिल्कुल भाई जैसे हैं, नकली बने। 2 दिन बाद हमारे यहाँ ताजपोशी की रस्म है। क्या वारिस बनकर दिखावा करूं? अगर तुमने ये काम संभल लिया तो काम के बाद मैं तुम्हें 50 लाख का बड़ा इनाम दूंगी। और अगर मैं ना कहूँ तो? अगर ना माने तो? अगर ना माने तो बस मौत ही एक रास्ता बचा है। तो बस मौत ही एक रास्ता बचा है। हमारे किन परिवार का बड़ा राज जान लिया। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है जिंदा यहां से निकल पाओगे? जिंदा यहां से निकल पाओगे? हेलो मैं क्या? दिमाग की नसफटी? 5 लाख? ठीक है मैं समझा। क्या ये अस्पताल की फीस का मैसेज है? माँ के इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा। किन परिवार अपने जिम्मे ले लेगा? किन परिवार अपने जिम्मे ले लेगा? ठीक है मुझे मंजूर है। साइन करो, डील पक्की। साइन कर दिया। अब तुरंत माँ का ऑपरेशन होगा। मैं वादा पक्का करता हूँ। जलपुर के बेस्ट डॉक्टर बुलाओ। महंगा इलाज, कोई कीमत नहीं। मेरा भाई किन्हाओ आवारा और घमंडी है। पहला सबक, गरीबी छोड़ो, घमंड और गुस्ताखी सीखो। तैयार? बड़ी बेगम, लिनी कमजोर है। सच करेगा? कोई रास्ता नहीं, जुआ खेलते हैं। कपड़े पहने पर अंदर से बदबू। आसमान जमीन का फर्क है। तो मैं ये किस तरह सुधार सकता हूँ? ये अंदाज, ये तेवर सिर्फ टक्कर खाके ही आते हैं। ये कार्ड लो, बेहद लिमिट नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है इस नए रूप को अपनाने के लिए। 2 दिन के अंदर मैं प्योर शहरी जालपुर को दिखा दूंगी। ये मेरा अपना सागा छोटा भाई, वो ही गुरूर करने वाला सबसे बदतमीज छोटा मालिक वापस आ गया है। अच्छा, मैं समझ गया। तो शुरू कहां से करें? मेरी माँ को उस झाओहाव ने खून से लथपथ किया। अब मेरा बस एक ही इरादा है, उनसे हिसाब बराबर करना। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
ये सब लोग हमारे खानदान के सबसे तेज तरार अंगरक्षक है, और मेरे भाई गराज में खादी 100 से ज्यादा गाड़ियां, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के लिए हाजिर है। इन्हें साथ लेकर जाओ। इज्जत जीतो, बेफिक्र रहो। ये हमारा खानदान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे पीछे आओ। छोटा मालिक, सारा इस गाड़ी की काट देखना, क्या मस्त कसम है। छोटा मालिक, क्या आपको प्यास लगी है? थोड़ा पी लेना। छोटे मालिक, हम आपके साथ हैं। वो आपने पहले हमें पता लगाने को कहा था। उस लिउजिंग और झाओ हाओ की खबर आपको क्या खबर मिल गई है? वो दोनों कहाँ है? नए शोरूम में गाड़ी देख रहे हैं। बहुत खूब, तो फौरन सिपाही भेजो। लिन भाई, कहाँ थे आप? सुना है आंटी के साथ कुछ बुरा हुआ। वो ल्यूजिंग ना फिर से किसी और के साथ भागी। आप ठीक हो? कोई बात नहीं मोटू, सब ठीक है। बकवास, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अगर तू मेरा भाई है तो मुझे अपनी लोकेशन भेज। यार, मुझे तेरे साथ चलना ही पड़ेगा उन कुत्तों को सबक सिखाने। ठीक है। शुक्रिया ड्राइवर साहब। छोटा मालिक को सलाम। एलन भाई, ये लोग कहां से लाए आप? फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? इतनी बक बक मत कर, बस मेरे पीछे अंदर आ। तुम लोग यहां मेरे इशारे का इंतजार करो। अरे लिन भाई, बीबस हम दोनों ऐसे अंदर जाने देंगे क्या हमें? ये जगह तो देखने से ही एकदम महंगी लगती है। नहीं वाला सवाल हटा दे। चल। माफी चाहता हूँ साहब, ये एक प्रीमियम का शोरूम है। यहाँ बेकार घूमने वालों को घुसने की इजाजत नहीं है। दो मिनट में मेरे भाई के लिए एक ढंग का कपड़ा इंतजाम करो। लिन भाई, अब ये क्या नया ड्रामा है? इंतजार कर। तीन। आरमानी का बिस्पोक सूट। लिन भाई, ये तो हजारों रुपए का होगा ना? तो क्या ख्याल है, अब इसके पास अंदर जाने का औकात है कि नहीं? ये आंखों पे अटकी गई। हाँ करना, बड़ी गलती हो गई। दोनों मेहमानों, कृपया अंदर पधारिए। भाई चल। आप लोगों को कैसी गाड़ी चाहिए, मैं विस्तार से बताता हूँ। यह नया मॉडल देखो, सारा इसकी शान देखो, बिल्कुल नई है। लिन भाई, ये सब हो क्या रहा है? तू तो जैसे पूरा बादल ही गया। ये पैसा कहां से आया? अरे ये तो लेनी है, एक पिज़्ज़ाडीन वाला भिखारी। इसकी यहाँ गाड़ी देखने की क्या औकात है? तुझे पता भी है यहाँ एक गाड़ी की कीमत कितनी होती है? जब एक अमीर आशिक से चिपकने वाली तो यहाँ आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं? किसकी बात कर रहा है तू? तुझसे ही बात कर रहा हूं। ल्यूजिंग, जारा अपना, जमीर तो टैटन। क्या लिन भाई ने सालों तुझसे ठीक नहीं किया? सबसे अच्छा खाना, सबसे महंगी चीजें। तुम्हारी इतनी औकात कैसे हुई ऐसे बर्ताव करने की? चींटी के बराबर की ये एहसान गिनवा रहे हो? इससे ज्यादा तो मेरे हाथ के इस एक बैग की कीमत है। मैं अब अपने राणा जी के साथ हूँ, मौज कर रही हूँ। देखो ना, राणा जी मुझे दिलाने वाले हैं ये 3 लाख दहेज वाली गाड़ी। आए लड़के, लगता है पिछली बार से तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। मियां 20 लाख कब लौट आएगा? या क्या तेरी उस बुद्धि मां की तरह तुझे भी अपने हाथों से हॉस्पिटल पहुंचाऊं? हाँ 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 हाँ। तू कर क्या रहा है? सन, मैं तुझे बता दूं, ये अमीरों की जगह है। यहां हंगामा करने की हिम्मत मत करना। सिक्योरिटी कोई है यहां?
महोदय, शांत हो। दूसरे ग्राहक परेशान हो रहे हैं। लिन भाई, शांत। हमने उन्हें ढूंढ लिया है। बाहर निकलकर अच्छे से इनकी अच्छी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो पहले गाड़ी ही देख लेते हैं। गाड़ी देखेगा? तुझे समझ भी आएगी? खरीद पाएगा? उधर देख, वो गाड़ी 30 लाख, वो कीमत है जो मैंने एक्साई ऑजिंग के लिए चुकाई है। और तू गरीब, कब तक बर्तन धोएगा इसे खरीदने के लिए? चलो ठीक है, ये वाली और वो वाली दोनों मुझे चाहिए। जनाब, आप कह रहे हैं आप ये दोनों मॉडल्स लेंगे? इनकी पूरी कीमत लगभग 60 लाख होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या लिन भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? 60 लाख, इतनी सारी गाड़ियां लेकर क्या करोगे? एक चलाने के लिए और एक सिर्फ देखने के लिए, हो सकता है ना? लिनी, इसका बाप का पैसा उड़ा रहा है। तेरे पास भी कुछ है? आए लड़के, मेरी मान, ये गाड़ी की बुकिंग है। बुकिंग की रकम वापस नहीं होगी। तुम्हें पहले पेशगी देनी पड़ेगी। तो क्या? यहां कोई मजाक उड़ा रहा है। पास पैसे नहीं, बस शोर है। क्या आप दोनों गाड़ियां लेंगे? भाई लिन, मेरा ख्याल है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। पूरे पैसे अभी दे रहा हूं, कार्ड स्वाइप करो। किसको उल्लू बना रहा है? ये काली सी चीज कोई बैंक कार्ड है। हंसी आ रही है। अगर इसमें से 1 रुपया भी निकला तो मैं तेरा नौकर बन जाऊंगा। तेरा नादान होना तेरी गलती नहीं, लेकिन उसका दिखावा करना, ये तेरी बड़ी गलती है। बहुत जुबान चला रहा है। देखते हैं तेरा ये बेकार कार्ड। आखिरी उम्मीद भी तोड़ दो। पेमेंट सक्सेसफुल। ये मुमकिन नहीं। तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? ये मशीन खराब है जरूर। मैडम जी, हमारी मशीन में कोई खराबी नहीं है। इन साहब ने अभी पूरा पेमेंट कर दिया है। 2 गाड़ियों के पूरे 6 लाख रुपए। छोरे, तेरे नसीब में आज चांद लग गया क्या? लॉटरी लगी है? भाई लिन, आप फरिश्ते हो। ये सब क्या माजरा है? अच्छा, तो अब पैसे आ गए। तुम यार 2 लाख रुपए सूद समेत अभी लौटा। सूदखोरी इलीगल है। मैं अभी पुलिस बुलाऊं? चल, कागज दिखाए, बात करें। मेरी मां को मारने के बारे में। तू हाँ भाई, इस नालायक को सीरियस मत लो। मुझे तो लगता है लेनी के पैसे पक्का शेरी सोच से आए हैं। चाहे ऑनलाइन लोन हो या चोरी का माल, बस दिखावा कर रहा है हीरो बनने का। हाँ, क्या सोचा? इसी से एक्साई ऑजिंग वापस पिघल जाएगी। मैं बताता हूं, वो सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती है। ही। तू, तेरी नजर में मैं बस एक भिखारी हूं, है ना? बिल्कुल सही समझा। कीड़े मकोड़े की जगह नाली में होती है। बाहर आके अपनी शक्ल मत दिखा। अच्छा, तो आज रेस करते हैं, कौन बेहतर गाड़ी खरीदता है। हारने वाला घुटनों चलेगा। मालिक बोलेगा, माफी मांगेगा। हिम्मत है? भाई लिन, जानबूझ के मुश्किल मत मोल लो। हाउ भाई की संपत्ति का मुआवजा आया पूरी 60 लाख। 60 लाख, समझा? तू चाहे जितने भी लूट के लोन ले ले, तू उनके पाव की धूल के बराबर भी नहीं है। आज तेरी हिम्मत चखाता हूं। एक्साई ऑजिंग, यहां की किसी भी गाड़ी को चुनो, जो मन करे बताओ, मैं खरीदता हूं। पैसे की कोई कमी नहीं। सच्ची? हाउ भाई? निश्चिंत हो जाओ। हम शक्तिशाली है। मुझे पता था कि आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। पक्का। आज कौन सी कार आपको दिखाऊंगा? जो चाहो बादल दू। अगर 10 पसंद आई है तो 10 बादल दूंगा। मुझे गाड़ी दिला रहे हो? क्या ये ठीक रहेगी? इसका स्टिकर थोड़ा अजीब है, मोट। तू जा, जो मन करे चुन ले। रिंगो, तुम जाग जाओ, जानिए इन कारों को। जो 2 हमने अभी खरीदी है, वो भी तो चलाई नहीं। टेंशन मत लो, छोटे मोट पैसे हैं। बड़ी बेगम, छोटे मालिक की ये हरकत, क्या मैं जाकर रोक दूं? नहीं, उसे करने दो जो कर रहा है। इसी तरह तो वो हमारे के परिवार के छोटे मालिक लगेंगे। अबे ओ नटखट, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अगर जियाओजिंग को गाड़ी दिलाता हूं तो वो रात को मेरे साथ सोएगी भी, और तू अपने साथ के इस मोट को गाड़ी दिलाएगा।
आप अपने बगल में इस मोटा आदमी के लिए एक कार खरीदते हैं। हाँ हाँ हाँ, पैसों की तो कोई बात नहीं, असली बात यह है। उस नकली जोड़ी की हालत देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। झाओ हाओ, दम नहीं है तो अभी मान जा हार। आप नहीं खेल सकते, जल्दी से तौलिया में फेंक सकते हैं। ठीक है। जियाओ जिंग, गाड़ी चुन। झाओ साहब, क्या मैं यहाँ से कोई गाड़ी चुन सकती हूँ? चुन लो। मोट, तू भी तो चुन। पैसे थोड़ी तेरे लग रहे हैं। औरत की तरह हिचकिचना बंद कर। भाई पक्का चुन लूं? चुन ले, जो पसंद आए ले ले। चुने की कौन सी कार देखना है? मेरी जान आ गई वापस। जाओ साहब, ये गाड़ियों के कागज हैं। भुगतान कार्ड स्वाइप करो, पूरी रकम एक बार में। जी बिल्कुल। एक बार फिर से स्वाइप करो। झाओ साहब, इस कार्ड में बैलेंस नहीं है। कार्ड में बचा हुआ बैलेंस काटने के बाद भी आप पर अभी भी 15 लाख बकाया। क्या कार्ड में पैसे नहीं? झाओ साहब, बुकिंग पेमेंट हो गई, बाकी रकम का इंतजाम मेन ये। लेकिन अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे वो और ये सभी नहीं चाहिए। झाओ साहब, नियम साइन के बाद कैंसिल पर कानूनी कार्रवाई। ये लो, इससे पैसे लो, इसी ने चुनी है। झाओ, तुमने ही कहा मैं चुनूं। मैंने महंगी चुनने को नहीं कहा, मेरी पूंजी ट्यून बर्बाद कर दी। झाओ हाओ, इंसान की औलाद हो या नहीं, शान के लिए कहा, अब मुकरता है। तो मेरा खर्चा वापस कर, मेरे पास तेरी पॉकेट मनी ही है। तुम जाओ हाओ, अभी अकड़ थी, क्या हुआ? कमीने, मैंने चुनने को कहा था, महंगी गाड़ियां चुनी, मेरी पूंजी तूने उड़ा दी। जाओ हाओ, क्या इंसान है तू? शान दिखाने को तूने कहा, अब नहीं मानता? सारा दोष मुझ पर? तो मेरा खर्चा वापस कर दे। मेरे पास क्या है? तेरी पॉकेट मनी ही तो है। तू झाओ हाओ, अभी तो अकड़ थी। क्या हार गया? फ्रॉड, तुम सब फ्रॉड हो। हम दोनों को मिलके लूट रहे हो, है ना? हाँ, तुम ही लोग हो, सबने मिलके मुझे लूटा। ये तो ठगी हुई। झाओ हाओ, अपनी जुबान संभल के। हाँ, वो भी, उसने भी गाड़ी ली है। तुम लोग उससे पैसे क्यों नहीं मांग रहे? कार्ड लो, कोई पासवर्ड नहीं है। सिक्योरिटी, पकड़ो इस आदमी को। किस हक से पकड़ रहे हो हमें? बोलो। ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? क्या प्रॉब्लम है? जहां तक मैं जानता हूं, ये टॉप क्लास ब्लैक कार्ड का मालिक सिर्फ किंग ग्रुप के सीईओ है, और वो इस शोरूम के असली मालिक भी है। बड़ी बेगम किन्यान रन है। मैंने कहा था, एक कमीना डिलीवरी बॉय के पास अचानक इतने पैसे, तो ये बात है तूने बड़ी बेगम किन का कार्ड चुराया है। अब समझा इतनी बड़ी दिलवाला क्यों था? कार्ड चोरी का है, पासवर्ड नहीं होने का फायदा उठा रहा था, है ना तू चोर? लिन भाई, ये कार्ड सच में चुराया है क्या? नहीं। सबूत सामने है, फिर भी झूठ। सिक्योरिटी, इन दोनों साजिशों को बाहर ले जाओ। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। बड़ी बेगम किन, आप खुद यहाँ? सुना है ये लक्ष्मी का शोरूम किन परिवार का है। क्या मतलब, वो खुद बड़ी बेगम है? किन्यान रैन। बड़ी बेगम, आप ठीक वक्त पर आई हैं। ये नीच डिलीवरी बॉय
ने आपका कार्ड चुराया और यहाँ ऐश कर रहा था। सबूत के साथ पकड़ा गया है। आप आईएससी बिल्कुल मत छोड़िएगा। कह रहे हो इसने मेरा कार्ड चुराया? 100% सच। बड़ी बेगम, इस तरह का गिरे हुए लोग आपके चेन खराब करते हैं। आप आईएससी सख्त से सख्त सजा दीजिए। आज मैं सच में बहुत नखुश हूँ। आपको खुशी मिले तो जो चाहे सजा दे। बहुत खूब। सुनो सब लोग, थप्पड़ मारो जोर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? तुम्हें ही मार रहे हैं। चुप रहो। मेरे सामने मुंह खोलने की तमीज। लिन भाई, ये क्या हो रहा है? बस तमाशा देख। बड़ी बेगम, क्या मैं पूछ सकता हूँ इसका मतलब क्या है? तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। हमने किसका बुरा किया? जिस इंसान का बुरा किया वो यही है। मैं फिर सबको बताती हूँ, मेरे पास जो खड़ा है ये किन ग्रुप के भविष्य के वारिस है। मियां किन यजन के सेज भाई, छोटा मालिक किन हाओ। सबको सलाम करो। किन साहिब को सलाम। ये कैसे हो सकता है? वो तो एक डिलीवरी बॉय था। वो किंच का छोटा मालिक कैसे? तुम्हारा मतलब है मैं अपने सेज भाई को नहीं पहचान सकती? नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं। मैं फिर सबको बताती हूँ, आज के बाद जिसने भी समझो उसने मेरी किन यजन से दुश्मनी ली और पूरे किन ग्रुप से तकरार मोल ली। छोटे, इन दोनों के साथ क्या सलूक करना है? तुम्हें अपनी शान याद है? पकड़ो इन्हें। आईएससी बाहर ले जाओ। इसका एक हाथ और एक पैर तोड़ दो। किन साहिब, माफ कर दो, मुझे गलती लग गई। पहचान नहीं पाया। मुझे एक कीड़े से ज्यादा मत समझो। मुझे छोड़ दो किन साहिब। ले जाओ आईएससी। नहीं, दया करो किन साहिब। रहम। लिन मतलब किन साहिब। मुझे नहीं पता था आप किन्स के छोटा मालिक है। अगर आपने पहले बता दिया होता तो मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाती। मैंने तुम्हें क्यों बताया? अगर आप बताते तो मैं ब्रेकअप नहीं करती। मैंने तो हमेशा आपसे मोहब्बत की थी। मुझे छोड़ दे। ल्यूजिंग, अपने कान तो खोल के सुन ले। तू कोई इंसानी जुबान बोल रही है? तुझे प्यार लिन के पैसों से है या लिन से? अभी तो कह रही थी कि सिर्फ हाउ ही मुझे समझ सकता है और लाइफ एंजॉय करना जानता है। हाँ, मुझे उसके पैसों से प्यार है। नहीं किन शाओ, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, यकीन करिए। किससे प्यार? चलो लिन भाई को अभी। अगर आपके पास कार धोने की कमी है तो आप एक कार धोने की जरूरत नहीं है। लिन भाई की गाड़ी धोने का काम करोगी? गाड़ी धोना? मैं क्विन को तैयार हूँ। मुझे पता है कि यह मेरी परीक्षा है। आगे से मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं अभी आपके गैराज में गाड़ी धोने जाती हूँ या फिर मैं अपने घर को चलूंगा। मैं आपके बिस्तर को गर्म करता हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से गाड़ी धुलवाना और बिस्तर गर्म करवाना। वाह मेरे गुस्ताख साले, तेरी तो आदत ही कुछ ऐसी है। तू यहाँ क्या कर रहा है? यान रैन, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। अपनी होने वाली बीवी को लेने आया हूँ। कोई प्रॉब्लम है? मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता हमारे बुजुर्ग ने टाई किया है, चाहे तू राजी हो या नहीं। मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती, सुना? अभी भागो यहाँ से। साली की हिम्मत तो देखो, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती, सुना नहीं? मेरी बहन के सामने से फौरन दूर हो जाओ। ठीक है लड़के, बहुत गुरूर है तुझमें, लेकिन एक बात याद रख, जल्द ही आपको ये स्वीकार करना होगा। यदि आप नहीं करते हैं, हम देखेंगे HMPH। इसे बाहर ले जाओ। सूरत देखी नहीं जाती। किन साहब, बस एक आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। मैं सचमुच आपसे प्यार करती हूँ। तुम सब यहां से जाओ। तुम मुझे अपने छोटे भाई का भेष बदलने के लिए लाई हो, ताकि पासन की ताजपोशी की रस्म में शामिल हो सकूं, है ना? स्वामी वैसे ऐसा करो। 2 साल पहले माता पिता गुजरे। किन परिवार के नियमानुसार कारोबार सिर्फ बेटन को ही मिलता है, बेटियों को नहीं। विरासत किसी बाहरी को नहीं मिलनी चाहिए। सुन, परिवार तो मौके की तलाश में घाट लगाए बैठा है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैनेजर साहब। लिनी, तुझे नौकरी करनी है या नहीं? बिना बताए गायब। मोटू, डिलीवरी नहीं आती तो निकल। बस मस्ती करनी थी, नौकरी भूल गया। लेकिन भाई, अब तो तू किन परिवार का छोटा मालिक है। अब मैं क्यों डिलीवरी का काम करूंगा? जल्दी छोड़ दे नौकरी।
आज अच्छा काम किया। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें ये करना होगा। ताजपोशी तक नई पहचान में रंग जाओ। मतलब बस पैसा उड़ाना और अकड़ दिखाना, समझे? चल मोटू, आज तो भूता बना के रख देंगे। चलो। ले, पकड़िए। जितना मर्जी चाहे उड़ा डाल। बाहर ये कैसा हंगामा हो रहा है? हाँ, तुम दोनों ने घर का रास्ता भी याद रखा है क्या? फोन उठाना नहीं, मैसेज का जवाब देना नहीं, फोन बंद कर दिया। नौकरी करना है या नहीं? अगर काम नहीं करना तो झाड़ू उठाओ और यहां से निकलो। हम अपनी नौकरी छोड़ने आए हैं। स्टेशन चीफ, आज से हम डिलीवरी बॉयज नहीं रहे। यहीं से खाना मंगवाऊंगा, तुम्हें देना होगा। आज से बदल रहे हैं, एलीट में शामिल। HMPH। हाँ। तुम दोनों को तेज बुखार है क्या? अच्छा, 2 दिन की छुट्टी, अस्पताल जाकर इलाज कराओ। अब से तुम मुझे खाना डिलीवर करोगे, समझे? फिर से इंट्रोड्यूस करता हूं किन ग्रुप के भविष्य के असली वारिस, किन परिवार के छोटा मालिक, किन हाओ। तू पार, उसका तो सरनेम लिन था ना? समझ गया। किन साहब, लुक बदल लिया और यहां हम गरीबों के बीच अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हैं। माफी खाता हूं। मुझे याद है, पहले तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। इन परिवार के छोटे मालिक, अगर मुझे पता होता कि आप है तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती। माफ करें मालिक, भूल हुई, छोड़ दे। बस मुझे एक पिछले बार की तरह भाव समझो और जाने दो प्लीज। अच्छा ठीक है, अब तू यहां से निकल सकता है। इसका मतलब क्या? मतलब बदला लेना जरूरी है, समझे? नहीं, ऐसा मत करो। इन दादा, मुझे माफ कर दो। आइयो मेरी माँ, दया करो, मुझे छोड़ दो प्लीज। अच्छा ठीक है। इसी वक्त से अपने आप को 1000 थप्पड़ मारो, हर थप्पड़ के साथ। झूठ बोलना बंद करो, पूरा होने तक रुकना नहीं। मैं निकम्मा हूं, खुदगर्ज हूं। मैं निकम्मा हूं, खुदगर्ज हूं। हाय, कितना मजा आ रहा है। ऐसी जिंदगी तो मैंने कभी नहीं जी। आज इतना सांस तो खुल के ली है। लिन भाई, क्या अमीर लोगों की जिंदगी ऐसी होती है? अब हम कहां चल रहे हैं? जहां मन करे, जो मन करे। मैं हूं ना तेरे साथ। वाह, हा। मैं तुम्हारे घर भी गया, आंटी से मिला। तुम कब से किन खानदान के छोटे मालिक बन गए? मोट, तू मेरा भाई है, इसलिए सच बता रहा हूं। मैं यकीन का छोटा मालिक दिखने भर का हूं, नकली हूं। क्या? तू क्या बोल रहा है? बिल्कुल झूठ। अरे, ये सब क्या हो रहा है भाई? इन खानदान में एक बड़ी मुसीबत आ गई है। असली किन्हाव के साथ एक हादसा हो गया। उन्हें बस दिखावे के लिए किसी की जरूरत है, शो चलाने के लिए। और एक शब्द है, जैसे असली किन्हाव की 2 बूंद पानी की तरह। किन जानदार ने मुझे बुलाया सिर्फ इसलिए ताकि 3 दिन बाद होने वाली किन समूह की ताजपोशी बचा सकें, ये संकट टाले। है रे लिन भाई, छोटे मालिक का ये किरदार कब तक चलेगा? अरे, सोचा था हमारी किस्मत आसमान पार कर गई। छोड़ यार,
है। देखते ही देखते ये सपना टूट गया। अपनी अपनी किस्मत है यार, जो ये एक मौका मिल गया वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं चलेगा लिन भाई, किस्मत के आगे किसी की नहीं चली। क्या तुम हमेशा ऐसी ही जिंदगी नहीं जीना चाहते? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? किन यान रैन से शादी कर लो, किस्सा खत्म। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? इन यान वो देवी है जिसे सनपेंग जैसा भी मिस कर गया, वो मुझे क्यों भाव देगी? और ऊपर से मैं अभी उनका छोटा भाई बना हुआ हूं। इसमें बड़ी बात क्या, तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं। और सुन, मुझे लगता है तू सन पेंग से ज्यादा हैंडसम और जवान है। तेरा माल भी अच्छा है, यही रह, घर का फायदा उठा। ये बड़ी बेगम को तेरे जैसे ही किसी का वेट हो। तेरी बात में दम तो लगता है। लिन भाई, मेरी और तेरी दोनों की बाकी की पूरी जिंदगी की खुशी तेरे हाथ में है। तुझे जीतना ही होगा। यूज डेट पे ले जा। पता, लड़की अब पटने से ही मानती है भाई। एक बार ट्राई करके तो देख। बड़ी बेगम, जैसा आपने हुक्म दिया था, लिनी के माजी के बारे में मैंने मोट पैसे खिला के सबकी जुबान बंद करवा दी है। अब से जलपुर में लिनी नहीं, छोटा मालिक। किन्हाओ? बहुत खूब। बड़ी बेगम, ये किसका फोन है? क्या काम है? किन बड़ी बेगम, मुझे आपसे कुछ खास बातें करनी है। पता नहीं आपके पास वक्त होगा या नहीं। मैं डिलीवरी वाला था। आपने ही मुझे उम्मीद दी, मुझे एक नई दुनिया दिखाई और मेरी मां की जान बचाई। मैं चाहता हूं अब जैब आपसे बात करने की इजाजत। वापस आओ, कल की रस्म। हालात पर भी चर्चा कर लेंगे। अच्छा, क्या हुआ बताना। जबरदस्त। ओए सुन, एक बात याद रखना, जब तक तू अपने अंदर का हो छोटा मालिक वाला गुरूर और रौब नहीं दिखाएगा, कोई भी लड़की तेरे सामने टिक नहीं सकती। फुल तूफानी। मैं चाहता हूं। हाँ हाँ, जल्दी जा, फोड़ के आना। फुल तूफानी। लिउजिंग, तुम यहां कैसे? तुमने ही नहीं बुलाया मुझे गाड़ी धोकर अपनी नौकरानी बनने के लिए? मैंने वो सारी गाड़ियां धुली है जो किन हवेली के बाहर खाते थी। देखो, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। हट, दूर हो यहां से। लिनी, नहीं, किन साहब, मुझे अब से आपके पास रहने दीजिए ना। मैं आपके लिए कपड़े धोऊंगी, खाना बनाऊंगी और बच्चे पैदा करूंगी। बुरा ना मानिए। लिउजिंग, मुझे मत समझो, मैं अनजान हूं। तुम्हारे मन की बात जानती हूं। मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। निकल यहां से अभी। दीदी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जानती है। तुम्हारी जिंदगी है, नहीं सुनती। पर इस घर में मर्यादा रखो। दीदी, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही है। बड़ी बेगम, मेरी और झाऊ की दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मेरे दिल में तो हमेशा से सिर्फ किन साहब ही बेस है। दूर हो यहां से। हट। आरी दीदी, उसका और मेरा ऐसा कुछ नहीं है। रात हो गई, खाना नहीं खाया। चलो कुछ खा लें। चलो। साबित के साथ मैंने कहा ना, अभी निकल यहां से। है रे। गुस्सा मत करो, खुद पर काबू रखो। अमीर घर की बहू बनने के लिए मैं यही रहती हूँ। मैं जरूर बनवाऊंगी कि लिनी फिर से मुझ पे फिदा हो जाए। दीदी, चखिए। ऐसी जगह मैंने पहली बार कुछ खाया है। तो और मजे से खाओ। यही असली देसी खाना है। हाँ। कैसा लगा? तुम्हारे स्वाद का है ना? हाँ। दीदी, अगर पसंद नहीं आ रहा तो मत खाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहां रुको, उसे मिटा दो, उसे हमेशा के लिए खत्म करो। मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है? तुम लोग कौन हो?
तुम कौन होते हो? अरे XIO हाउ नहीं। तुम लोग हो कौन? हम कौन हैं फर्क नहीं पड़ता। जिसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी तेरी बरसी होगी। अगले जन्म आंख खोल के रखना, समझा? अरे समथिंग। हाँ, पकड़ो इसे। XIO हाउ मारो मत, मारो मत। रुको। किन हाउ? मेरी दीदी से दूर रहो। किन हाउ? आगे बढ़ो। मेरी मत सुनो पागल। मुझे छोड़ो बेवकूफ। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। XIO हाउ? बस सब रुक जाओ। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड और भाई है। तो तेरी खाल उतार दूंगा, समझा? निकल यहां से। यान रैंड, सब ठीक है? मैं यहां हूं ना, तुम्हें कोई चू भी नहीं सकता। साले, आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो मतलब बनता है तुम्हें मेरा एहसान मानना पड़ेगा। आगे से अपने जीजाजी के सामने औकात में रहना, ज्यादा शेकी मत करना। छी, HMPH। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये सब लोग तुमने ही तो बुलाए थे ना? क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? तुम्हारे जैसे नाटक बहुत देखे। ये मत सोचना कि तुम यान रैंड के भाई हो और मेरे सामने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हो। पहली बात, रात के अंधेरे में तुम्हारा यहां अचानक आना बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात, अभी अभी वो आदमी, वो पहलवान था, तुमने उसे एक धक्के में गिरा दिया। अगर वो तुम्हारे आदमी नहीं है तो मैं अपना सिर काट कर तुम्हारे हाथ में वो गिरा दूंगा। सनपेंग, ये सब लोग तुम्हारे ही बुलाए हुए हैं। तुम्हारी नियत क्या है? बेवकूफ बनाना चाहते हो मुझे? मैं अपनी दीदी को तुम्हारे जैसे निकलने से नहीं जाने दूंगा। चलो, हिम्मत है तो दिखाओ। अरे सनपेंग, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। हमें सीख देने वाला तू कौन? तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, और खासकर उस झूठी धोखेबाज आशिक से। ठीक है, तुम खुद ही इसे भड़का रहे हो। वाह, दर्द हो रहा है। मैं सबसे तो नहीं लड़ सकता, लेकिन क्या मैं अकेले नहीं लड़ सकता? अभी तो तू बड़ी बड़ी शेखी बता रहा था ना, अब क्या हुआ? छोटे, ज्यादा उड़ मत। तुम सब क्या देख रहे हो? इसकी धुनाई कर दूं। मेरी बात सुनो, दीदी को छेड़ा तो जहां मिलेगा पेल दूंगा। अब भाग यहां से। चलो, यहां से चलते हैं। XIO हाउ? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ, बस काम खत्म, सफाई हो गई। शुक्रिया। अभी जब वो लोग मुझे मार रहे थे, तुमने मुझे तुम्हारी रक्षा करने क्यों नहीं दी? मेन, मुझे डर था कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। तुम्हारी रक्षा मेरा फर्ज है। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका करे। चलो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाने ले चलता हूं। तुम मुझे यहाँ सिर्फ ये दिखाने के लिए लाए? हाँ। किन हाउ? मैं? तुम जानती हो मैं वो नहीं हूं। मेरा नाम लिनी है। शायद अगर ये चेहरा ना होता तो मेरी कोई औकात नहीं थी तुम्हारे करीब खड़े होने की भी। हो सकता है तुम्हारी नजरों में मैं बस एक नाचीज इंसान हूं जिसका कोई वक्त नहीं। लिंजी, रुको, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। हो सकता है परसों इन परिवार की ताजपोशी की रस्म के बाद फिर मुलाकात न हो, पर इन लम्हों को याद करो। तुम्हें याद रहे कि एक था लिनी नाम का लड़का जो तुम्हारी जरूरत की घड़ी में मदद करने आया। टिफिन में ढाल बनकर खड़ा रहा, बारिशों में छत बना और तुम्हारे लिए मार भी खाई। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे तुम्हारे बालों में एक सेफ बाल है, वहां मत पालो। परसों ताजपोशी की रस्म है।
आराम से सो जाओ। लिन भाई, बताओ, क्या तुमने किन देवी को बता लिया? बस थोड़ा सा और रह गया, बस थोड़ी सी दूरी और थी। दादाजी, दादाजी, क्या हो गया? कोई है यहाँ? दादाजी, ये सब क्या हुआ? मैं दादाजी के साथ घूम रहा था, अचानक बेहोश हो गए। एम्बुलेंस अब तक नहीं आई। मैं अब क्या करूं? यहाँ लाओ। दादाजी, बहुत खूब। दादाजी, आपकी आंख खुल गई। शुक्रिया। दादाजी, बचाने के लिए धन्यवाद। नाम बताओगे? धन्यवाद दोस्त। मेरा नाम लिनी है। ये तो मेरा फर्ज था। घर वालों से अस्पताल जरूर ले जाना। बुढ़ापे में सेहत का ध्यान रखो। शुक्रिया। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूं। एक्सायो एक्सयूई, इस आदमी को याद रखना। हमारे लिए परिवार को आय से ढूंढना ही होगा। जी, ठीक है। आज तुम किन ग्रुप के असली वारिस बनोगे? ताजपोशी में कम बोलना, सब मुझ पर छोड़ो। समझ गया। बड़ी बेगम, छोटे मालिक, गाड़ी तैयार है, चले? आप सभी का धन्यवाद अपने कीमती वक्त में से। किन ग्रुप के वारिस के ताजपोशी में मेरे बगल में ये मेरा सागा भाई किनहाओ है। उम्मीद है आपसे कोई अनजान नहीं होगा। यान रैन, तुम कहती हो कि तुम्हारे साथ खड़ा ये शख्स किनहाओ है? मैं तो कहता हूं शायद नहीं। चाचा जी, आपका मतलब क्या है? भतीजा आधे साल से लापता है। क्या पता उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो चुकी हो। ये तो साफ तौर पर कोई नकली जाली आदमी है जो हम सबको उल्लू बना रहा है। चाचा जी, आप बड़े हैं, पर ये बात परिवार की इज्जत पर हमला है। कानून बेटे को संपत्ति, बेटी को नहीं। किन यान रैन अपने अकेले हक के लालच में, जबकि पक्का मालूम है कि किन हाउ मर चुका है, एक नकली जाली आदमी लाई है। मेरा सीधा कहना है यही असली धोखा है। इसने पूरे शहर में अपने आदमी भेजकर इश्तिहार लगवा दिए। 50 लाख का इनाम घोषित। जलपुर में सब जानते हैं। तो इसका बस यही मतलब है कि कुछ दिन पहले मेरा भाई खो गया था, लेकिन मैंने उसे ढूंढ लिया। कोई शक? वो झूठा है। कि किन परिवार की विरासत तुम जैसी नाफरमान औलाद और इस अनजान धोखेबाज के हाथ लग जाए। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? सब अंदर आओ। ये सब किंग ग्रुप के बड़े बुजुर्ग हैं, अपने परिवार के बढ़े। मेरा प्रस्ताव है कि किन्यान रिंग के चरित्र और आचरण को देखते हुए उसे निकालो और इसके सारे ऑफिशियल ऑर्डर से भी बर्खास्त कर दिया जाए। किनसी है? मैं तुम्हें चाचू इसलिए कहती हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इतने बड़े मौके पर ऐसा कोई घटिया मजाक करने का। मजाक? मैं तो गंभीर हूँ। आए लड़के, तू है कौन असली में? कितने पैसे दिए हैं किन्यान ने तुझे, जो इस सब के सामने तू किन्हाव बन के खड़ा है? ये मत समझ कि मैं बस गिर चला रहा हूँ। सीधा मुंह बोल दे, वरना किन परिवार का गुस्सा तू सह नहीं पाएगा। यानरन, तूने हमें बहुत निराश किया है। धोखा हुआ है। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं सहमत हूँ। किन्यानरन को किन परिवार से निष्कासित किया जाए और किंग ग्रुप में उसके सारे पड़ों से उसे बर्खास्त किया जाए। तो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तेरी औकात नहीं है, तू नकली छुपकर। क्या शानदार ड्रामा चल रहा है। तुम यहाँ कैसे? यानरन, जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अब तुम्हें तो तुम्हारे अपने घर और किंग ग्रुप से निकाला जा रहा है। ये सब तुम्हारे पिताजी की मेहनत की कमाई है और अब ये सारा कुछ अन लोगों को मुफ्त मिलने वाला है। चिंता नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ कहो, शादी करो। ये सब कुछ वापस तुम्हारा हो जाएगा।
ख्वाब देखना बंद कर। मैंने छोड़ दिया था। क्या सच में तूने अपने आप को कोई बड़ा बाहुबली समझ लिया है? इज्जत से मैं तुझे साला कहता हूं, वरना इज्जत उतर जाए तो सीधा जमीन में गाड़ दूंगा। रुक। सनपेन, क्या करना चाहता है तू आखिर? कुछ भी नहीं, बस अपनी गलती से सीख रहा हूं। आए लड़के, हिम्मत है तो एक और बार हाथ लगा के दिखा। देखते हैं तू जिंदा यहां से बाहर निकल पाता है या नहीं। रुको, कोई जिद मत करो। तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। किन यानरन, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा, फिर भी इतना घमंड। मेरी बस एक शार्ट है, मुझसे शादी कर लो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। छोटे मालिक, ये हमारे किन परिवार का अंदरूनी मामला है, इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं लगता। क्या तुम्हारी यहां बोलने की औकात है? हाँ, अब सही राह पर आए। किन यानरन, क्या सोचा तुमने? मेरा सब्र का बंध टूट रहा है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है और तू मेरी बहन से शादी करेगा? तू है क्या औकात में? तेरी क्या हैसियत है? रोको इन्हें। बस करो छोटे, रुक जाओ, रुको। लड़के, आग से खेल रहे हो तुम। हाँ, मैं आग से ही खेल रहा हूं। तू सुनो मेरी बात, जब तक मैं इस परिवार का छोटा मालिक अपने पैरों पर खड़ा हूं, कोई बाहरी मेरी बहन को छू नहीं सकता। बोलो, किसी को कोई ऐतराज है? तुम बाहरी हो, हमारे किन परिवार के मामलों में दखल क्यों? बाहरी? मैं तो सचमुच का किन परिवार का असली वारिस हूं। किन हाउ? कोई शक? शुरू से अब तक आप लोग ही मेरे असलियत पर शक कर रहे थे। क्या मैंने कभी कहा कि मैं किन हाउ नहीं हूं? मैं ही हूं किन हाउ। जिसमें दम है सामने आओ, बात से या हाथ से, जैसे चाहो, पर इस अनदेखे का फायदा किसी ने उठाया तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। इसका ये गुरूर और बदमाशी का तेवर छोटे मालिक के अलावा और किसी में हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, ये पक्का छोटा मालिक ही है। और वैसे भी दुनिया में कोई दो इंसान एकदम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मैंने तो ऐसी चीज कभी देखी नहीं। मैं ऐलान करता हूं, मैं किन परिवार का छोटा मालिक किन हाउ। कानून के अनुसार मैं ही किन परिवार का उत्तराधिकारी हूं। कौन मेरी तरफ है और कौन खिलाफ? सोच लो, फिर हाथ उठाओ। इन सबको यहां से बाहर ले जाओ। लिंगी, बहन, मैं अब तेरा भाई किन्हाओ हूं। पोल मत खोलना। मान लिया तुम असली किन हाउ हो, अपने पहले के आवारा औलाद जैसे करनामों के साथ। तुम किस आधार पर किन विरासत बचाओगे? किन ग्रुप भी तुम जैसे बर्बाद संतान से चूर होगा। बस सत्ता चाहिए, बड़ी बातें क्यों? तुम क्या करना चाहते हो? मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको प्रॉब्लम है वो सामने आए। मेरे साथ अकेला हाथ आजमा ले। कानून के हिसाब से छोटा मालिक ही असली कानूनी हकदार है। पहला वारिस भी वही है, मेरी सहमति उसके साथ है। बहन, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज मेरी ताजपोशी की रस्म है। खून खराबा नहीं चाहता। निकल जा यहां से। किन यनरन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, मुझसे शादी करो, वरना मैं किन परिवार और ग्रुप को तुम्हारे साथ डुबा दूंगा। तू अपनी मौत मांग रहा है। किन हाउ, अपना आपा मत खो। तुम्हारा मतलब क्या है? सारे बिग सप्लायर्स और नए डीलर्स ने अचानक एक साथ सारी डील तोड़ दी है। अभी के लिए किन ग्रुप दिवालिया होने के कगार पर है। क्या कहा तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तुम्हारी चाल है ना? हाँ, मैं ही हूं। किन यानरन, अगर नहीं चाहती कि पापा की कमाई मिट्टी में मिले तो चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना किन ग्रुप कल सुबह तक दिवालिया निकल चुका होगा। कमीना, मैं ये नहीं चाहता था, पर तुमने मजबूर किया। अब सिर्फ तुम नहीं, पूरे किन परिवार की हर चीज चाहिए। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? उसने कुछ गंदी चालें चली है, जिससे सारे पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। आखिर इतनी बड़ी चाल चलने की औकात उसमें कहां से आ गई? क्योंकि सालों से किन ग्रुप का कोई असली वारिस नहीं था, इसलिए उनका हम पर से भरोसा उठ गया और उसे मौका मिल गया ये खेल खेलने का। छोकरे, चाहे तू असली किन्हाव है या कोई नकली जाली, दीदी से शादी करके कारोबार पर कब्जा करूंगा। पहले तेरी गर्दन दबाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? देख ले मेरी हिम्मत।
आज देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें। मुझे भी देखना है किसने इतना बड़ा दवा किया है जो मेरे मसीहा को हाथ लगाने की जरूरत करे। दादाजी, आप यहाँ कैसे? बेटा, पिछली बार तूने मेरी और मेरी पोटी की जान बचाई, धन्यवाद भी नहीं कर पाए। तुझे ढूंढते यहाँ आ गए और लगता है कुछ छोटी मोटी परेशानी में घिरे हो। दादाजी, इतना भारी शब्द कह रहे हो। पहली मुलाकात में मदद, वो तो बस यूं ही हो गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, डरना मत। जो भी मुसीबत है तेरा दादा अब सब देखेगा। ये कहाँ का बुद्धा आ गया? दूसरों की लड़ाई में टांग अड़ाने वाला तू होता कौन है? कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बदतमीजी की और मेरे दादाजी को गाली दी। बहुत अच्छा किया। कमीने, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं शहरी जालपुर के सुन परिवार का छोटा मालिक हूँ। मुझे तो तू एक ज्यादा बोलने वाला बेवकूफ लग रहा है। पता, तेरा नाम ही कमीने है क्या? यूएक्सयूई, तुम दादाजी को लेकर यहाँ से निकलो। ये मामला तुमसे नहीं, हमसे है। बेटा, हम सिर्फ शुक्रिया अदा करने आए थे। लेकिन अगर किसी ने मेरे बच्चों को हाथ लगाने की सोची तो पहले उन्हें इस बुद्धे हड्डी से हिसाब करना होगा। बूढ़े, बड़ी बातें न कर वरना जुबान कटेगी। मैं तेरी और तेरी पोती की ऐसी हालत करूंगा, शहर छोड़ना पड़ेगा। मैं 7 दशक की जिंदगी जी चुका हूं। आज तक किसी ने मुझे धमकने की हिम्मत नहीं की। जो आखिरी आदमी था वो अपनी पूरी नेजल समायत मिट्टी में मिल चुका है। इतना घमंड, हिम्मत है तो सन परिवार को छेड़। दादाजी, ये आदि कितना घटिया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आईएससी सबक सिखाना जरूरी है। तुम दोनों मुझे सबक सिखाओगे? हाँ, अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ। हमारा सुन परिवार बहुत जल्द शहरी जालपुर का सबसे बड़ा रॉस बनने वाला है। हमें राजधानी के लिए परिवार का सपोर्ट हासिल है। राजधानी के लिए परिवार? वही जो देश के सबसे आमिर है। बिल्कुल सही। नहीं तो तुम क्या समझे? इन सप्लायर से मेरी साझेदारी का राज यही है। लियो परिवार का आशीर्वाद मिला है हमें। दादाजी, आप इतनी दूर राजधानी से आए सिर्फ इस घटिया आदमी के साथ बिजनेस करने? एक सुबह की दावत में मैंने सुन परिवार के बेटे को देखा था। सीधा साधा लड़का, मुझे शराब पेश की, तोहफा दिया और मुझे गॉडफादर बनाने की जिद कर रहा था। उसकी सीधी सोच देख, बस उसका साथ दे दिया। पता नहीं था कि उसके घर में ऐसा नालायक बेटा भी होगा। हाय, तुम दोनों वहां क्या सरगोशियां कर रहे हो? लियो परिवार तुम्हारा साथ नहीं देगा। आज से सुन परिवार और लियो परिवार सारे रिश्ते खत्म। तुम अपने आप को क्या समझते हो? सच में मानती हो तुम लियो परिवार की बड़ी बेगम हो? हाँ, मैं ही लियो परिवार की बड़ी बेगम हूँ। और मेरे साथ है मेरे दादाजी, राजधानी के लियो परिवार के सरदार। हाँ हाँ हाँ, ये है लियो सरदार और ये है बड़ी बेगम। हाँ हाँ हाँ, मजाक कर रही हो क्या? गुस्ताखी, अगर देख रहे हो, देश के टॉप रॉसबो की भी हिम्मत नहीं मेरे दादाजी के सामने ऐसी बदतमीजी करने की। हाँ, बदतमीजी की है तो दम है तो सन परिवार को मिटा दो। सोचा था छोटे सन की इज्जत बचेगी, पर तूने खुद मौत बुला ली। सुन परिवार को दिए गए सारे रिसोर्सेस अभी के अभी वापिस लो। हर तरफ से ब्लॉक कर दो पूरा। अब भी नाटक कर रहा है कोई है? इस बूढ़े को बिल्कुल यूएच कर केओटिटियों के गे पीएचई के दो। अरे, किसने कह तुझे बेजैड करने को? परिव्र के गेम बज गए। डिवली, कौन से मुंह बोले दादाजी? और मैंने उनकी बेइज्जती कब की? बेजैड के ट्यून लियो मुखिया के लायक। इंटेजर है तेर खाल खींचने के, मुंह बोले दादा। अंध टीएच में पहचान नासक, वरना। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ता हूं। कोई है? जीएचएसी कर भर निकलो, केएचई खर मत करो। हाय दादाजी, माफ कर दो मुझे, मेरी जान बख्श दो। तुम इनसे कैसे जानते हो? बस यूं ही, मैंने गलती से उस बूढ़े आदमी की जान बचा ली थी। मुझे केवाय पत वो लियो मुखिया थे। मैं तुम्हें लिनी के नाम से बुलाऊं या फिर किन्हाओ? जावा आदमी, चाहे तू कोई भी हो, तूने मेरी लियो बंशन की जान बचाई है। तू मेरा मसीहा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। सुना है किन परिव्र को मुसीबत है, बुर ना मनो तो आज के बाद लियो परिव्र ढाल बनकर तुम्हारे एसटीएच है। हाँ हाँ, क्या हुआ? तैयार नहीं हो क्या? बहन, क्या शहरी जिन का लियो परिवार सच में इतना टकटवार है? टकटवार? ये तो टकटवार से भी कहीं ज्यादा वाला है। शहर के रॉसबो में इनकी गिन्नी सबसे ऊपर। लियो साहब, भरोसा मिल, बड़ खुश किस्मत। अगर मौका मिला तो
आपके विश्वास के बदले में हमर JNPH हजीर कब निर्श NH। हाँ हाँ हाँ, खूब। तो फिर ये पक्की बात समझो। अब मैं ऐलान करता हूँ, मेरा छोटा भाई किन्हाओ किन ग्रुप की जिम्मेदारी अब संभलेगा। हो किसी को कोई एतराज? अब जब मामला सुलझ गया है तो थोड़ी बातचीत की जाए। जरूर। यहाँ से आइए। जवानी में कमाल किया, वो किन परिवार का असली वारिस निकलेगा, ये तो किस्मत का खेल है। दादाजी मजाक मत करें कि आप और लियो XUV का इतना बड़ा बैकग्राउंड है। मैं इंसान देखता हूं, उसकी नियत। सुन परिवार ने जो कांड किए उन्हें छोड़ दो। किन परिवार को मैं तुम्हारी वजह से चुन रहा हूं। ज्यादा प्रेशर मत लो। जॉइंट वेंचर की डिटेल्स आप मेरी बड़ी बहन यामना के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है। शर्माओ मत, तूफान संभाला। ये तुम्हारी लीडरशिप, हिम्मत और दम दिखाता है। छोटे, सच बताओ तो एक और काम के लिए आया हूं। दादाजी बोलिए, मेरे बस में हुआ तो जरूर होगा। लियो परिवार का नया बिजनेस, लेकिन ये लड़की, इसे अभी मैनेजमेंट का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे साथ रहे, कुछ सीख सके। क्या आप चाहते हैं लियो XUV मेरे साथ रहे? कोई प्रॉब्लम है? लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तुम बहुत ही शरीफ हो। अगर मेरी XIO XUV तुम्हारे साथ रहेगी, थोड़ा काम सीख लेगी तो मैं बहुत इत्मीनान से मर सकता हूं। नमस्ते, दोबारा मिलते हैं। मेरा नाम XUV है। आगे से मेरी मदद जरूर करना, ठीक है? हाँ हाँ, तो ये ट्रेनिंग कब शुरू करें? क्या आप काम से 1 मिनट और बात हुई तो पूरी पोल खुल जाएगी। ओह दादाजी, मुझे अचानक से याद आया, मुझे जरूरी काम है। सुनिए करें, मैं घर जाके अपनी बहन से बात करता हूँ। कुछ फाइनल हो तो मैं आपको फोन करता हूँ। अब आज्ञा दीजिए। हाय अल्लाह, थक गई, पूरा चुआ हो गई। कोई है? पानी ला ज़ारा। अच्छा लगा? ठीक ठाक है। अरे तू यहाँ कैसे? लिनी, किन साहब, मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं बची। मुझे एक और मौका दो, मुझे तुम्हारी खिदमत करने दो। फिर से शुरू करें, प्लीज। तंग आ चुका हूँ। तू नहीं थकती, मैं ही थक गया हूँ। क्या तू अभी भागेगी यहाँ से? चावाओ को तो तुमने पहले ही तबाह कर दिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? अगर तूने अभी जेब की नहीं तो मैं भी तेरा एक हाथ और एक पैर तोड़ दूंगा। तोड़ दो। तोड़कर मैं तुम्हारे दरवाजे पर ही पधी रहूंगी। पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुम इस परिवार के छोटे मालिक अपनी पहली गर्लफ्रेंड को कैसे सड़क पर फेंक देते हो। तुम्हें ये जोड़ी बर्दाश्त नहीं। तू पागल है क्या? बड़ी देर से भूखी है क्या? इतने दिनों से किसी को मिली नहीं? बहुत बेचैनी हो रही है ना? तो अभी इसी वक्त करते हैं। लियो परिवार के साथ डील के बारे में हमें। दीदी, ऐसा नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। मैंने कहा था, बाहर जो चाहे कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस घर में तो अपनी हद में रहा, नहीं तो तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो। दीदी, हकीकत वैसी नहीं है जैसे दिख रही है। कल से तुम आधिकारिक तौर पर इन ग्रुप के असली वारिस हो। ऑफिस जाना शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऑफिस? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। ये सब वैसे नहीं था जैसे हमने सोचा था। तुम नालायक, आवारा बदमाश। अगर तुम ना होते तो लियो परिवार हमारे सुन परिवार की इतनी बुरा हाल क्यों करता? और फायदा पहुंचा रहे हैं इन परिवार को। वो किन्हाओ तो मर चुका था ना, कैसे दोबारा जिंदा हो गया और मेरे दादू जी को पत्ता रहा है। पिताजी, मैंने पूरी तरह से पता लगा लिया है। वो किन्हाओ पूरी तरह से नकली है। मतलब आधे महीने पहले मेरे आदमियों ने अपनी आंखों से किन्हाओ की लाश देखी थी। वो मर चुका था, ये अचानक कैसे जिंदा? मुझे तभी से शक था कि इस किन्हाओ में कुछ तो काला है। मैंने जांच की, वो नकली है। पिताजी, हम इस मामले का इस्तेमाल करके किंग ग्रुप की वोट लगा सकते हैं। सच, बिल्कुल पक्की बात है। ये जो अभी का किन्हाओ है ना, वो कोई नहीं बल्कि वही औरत का लाया हुआ एक नकली कठपुतली है। किन परिवार में आग लगी है, वे बूढ़े किन्यांगरन को मुंह लगाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अगर हमें पक्का सबूत मिल गया कि ये किन्हाओ असली नहीं नकली जाली है, पिताजी
आप कहना चाहते हैं कि यही सही मौका है किन ग्रुप के गद्दारों से हाथ मिलाने का? जब सबूत मिले, ना सिर्फ हम इस झूठ को, इस नकली किन्हाओं और किन्यानन को नीचा दिखाएंगे, बल्कि पूरे किन परिवार में कोहराम मचा देंगे। उस वक्त चाहे वो लियू परिवार भी क्यों ना आए, उन्हें बचा नहीं पाएगा। समझा? मैं अभी आदमी भेजता हूं सबूत जुटाने। ये मामला सीधा हमारे परिवार की इज्जत से जुदा है। जरा सी भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल साफ। अरे लिन भाई, सच में हम दोनों यहाँ काम करने आए हैं? मुझे तो कुछ आता जाता नहीं। चलेगा क्या? नहीं तो क्या, अब हम दोनों ने जोमैटो करना छोड़ दिया तो इज्जत बचानी होगी। समझ नहीं आता? मेरे साथ रह, देख और सीख। लिन भाई, वो किन बड़ी बेगम भी यही है क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? आपका वो बड़ी बेगम को पटने का मास्टर प्लान कितना आगे बढ़ा? अभी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई। अरे कुछ प्रोग्रेस कैसे नहीं हुई? ये आपकी फितरत तो नहीं है। मैंने कहा था बाहर जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस घर में अपनी हद में रहो, वरना तुम दोनों नौकरी करना, घर से भी निकलना। अच्छा बाबा छोड़ो, ये सब धीरे धीरे होगा। चल अब काम पे लगते हैं। हाँ, धीरे धीरे। माफ कीजिए, आईडी दिखाइए। बिना आईडी के अंदर जाना मना है। भाई साहब, तुझे पता है मेरा यार कौन है? बिना आईडी के अंदर नहीं जा सकते। तू मुझसे मजाक कर रहा है क्या? बड़ी गलती। मैं किन हाउ हूं, नया है, पहचाना नहीं। अंदर चलो, थोड़ी दोस्ती यारी हो जाएगी, फिर सब पता चल जाएगा। बिना आईडी के अंदर जाना मना है। समझता नहीं? अंदर जाना है। मेन। तू जाने देगा कि नहीं? बिना आईडी के अंदर जाना मना है। मोट। भाई चलो यहां से। ये क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? सुनो, यहां तुम इंचार्ज हो ना? आंखें खोल के देखो, ये मेरे भाई छोटे मालिक है। तुम्हारा ये गार्ड रोक रहा है, कुछ ज्यादा ही चौड़ में है। छोटे मालिक शांत हो जाइए, माफ कर दीजिए। तू नया गार्ड अंधा है क्या? ये किन खानदान के छोटे मालिक है, इन्हें आईडी की क्या जरूरत? छोटे मालिक गुस्सा मत कीजिए, मेन आईसी अभी निकल देता हूं। जलपुर में कोई आपसे नहीं भिड़ सकता। इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? छोटे मालिक नौकरों से इतनी इज्जत से नहीं बोलते। जो आपकी गुस्ताखी करे, मैं सबसे पहले उसकी खबर लेता हूं। आज से मैं ली रोंगवैंग, मैं आपका खास हूं, साथ चलूंगा। वाह लिन भाई, पहले ही दिन एक चमचा सेटिंग कर लिया, कमाल है, जबरदस्त। छोटे मालिक के साथ पहला दिन है तो मैं अपनी वफादारी दिखा रहा हूं। तो क्या मुझे आज ही प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल जाएगी? मैं तो सीधा जीनियस हूं। भाई तू बहुत बढ़िया है। आगे चलकर तू सिक्योरिटी का हेड बनेगा। महीने का वेतन 50,000 रुपए। छोटे मालिक ये क्यों? अच्छे आदमी को प्रमोट ना करूं? पारन चाटू लोगों को प्रमोट करूं? मोटू चल। वाह, बहुत पसंद है तुम्हें चाटना। तो ये है डायरेक्टर का दफ्तर। भाई मैंने ऐसी आलीशान जगह कभी नहीं देखी। भाई तेरी वजह से आज हमारी किस्मत चमक गई। ये क्या हो रहा है? छोटे मालिक, ये हमारी कंपनी के जरूरी कागजात है, कृपया इन्हें देख लें और मंजूरी दे दें। ये सारे मुझे मंजूर करने हैं, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मेरी बहन कहाँ है? बड़ी बेगम एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गई है। छोटे मालिक, ये कागजात जरूरी हैं, मंजूरी के बाद ले जाने हैं। मोटू अब क्या करें? ये कागजात मुझे पहचानते हैं, लेकिन मैं इन्हें नहीं पहचानता। जो मन में आए साइन कर दे। मजाक मत कर। अगर गलत साइन हो गया तो कंपनी डूब जाएगी और मैं भी चप्पल पहन के दावत जाऊंगा। छोटे मालिक माफ कीजिएगा, क्या आपको कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, बस अभी साइन करता हूं। सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख से मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं। क्यों ना पहले हम कुछ खा लें? भाई सुबह तो तू खूब खाकर आया था। चुप। चुप रहो।
जी छोटे मालिक। छोटे मालिक, उम्मीद है ये सब आपके पसंद आएगा। पसंद आया, बहुत ही पसंद आया। कृपया भोजन करें, फिर फाइलें देखेंगे। अरे नहीं, ओह, हाँ हाँ। जी छोटे मालिक, क्या आपको कुछ और चाहिए? छोटे मालिक, राजधानी से ल्यूएक्सवीजी आई है, व्यापार साझेदारी के लिए वेटिंग में है। शानदार। चलो और मोटू साइन करो। है चलो। मेन मुझे? हाँ हाँ, मेन साइन करूंगा। हाँ हाँ, मैं करूंगा। हाँ, तुम्हें क्या हुआ? साफ क्यों रही हो इतना? अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मेरा तो खेल खत्म था। मैं यहाँ एक शुरुआती बात करने आई हूँ, इन ग्रुप के साथ पार्टनरशिप के बारे में। बड़ी बहन गई हैं, उनके आने तक रुक सकते? उनसे बात कर लेना। तुम भी तो किन ग्रुप के ही हिस्सा हो, तुमसे बात करना अलग क्यों होगा? पहले सिर्फ मौजमस्ती करता था, मुझे जरा सी भी समझ नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी कंपनी घुमा ही सकते हो, हिला तो कर ही सकते हो ना? जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो। काफी अच्छा सेटअप है। और नहीं तो क्या, हमारा किंग ग्रुप शहरी जालपुर की 2 नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। छाओ लिंग लिंग, तुझे नौकरी करनी है कि नहीं? नहीं करनी तो निकल यहाँ से। सुपरवाइजर साहब, मेरी माँ गाँव में बीमार है, मुझे बस 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आप मंजूर क्यों नहीं कर रहे? छुट्टी? बकवास मत कर, सबको ओवरटाइम करना है, तुझे बिना किसी बहाने के ओवरटाइम करना होगा। क्या मैंने ओवरटाइम कम किया है? पहले बोला था 9 to 5 जॉब है, लेकिन मैं रोज रात 10 बजे तक काम करती हूँ और सैटरडे टू संडे भी आती हूँ ओवरटाइम के लिए। 9 to 5 कहा, ये तो सीधा 996 से 007 हो गया है। तो क्या हो गया? जोर से चिल्ला रही है ना तू? बगावत कर रही है क्या? साफ सुन लो तुम सब, तुम तो मजदूर जानवर हो, छुट्टी नहीं। काम नहीं करना तो अपनी गुटली पैक करो और यहां से निकल जाओ। क्या शोर मचा रहे हो? छोटा मालिक, आप यहाँ कैसे? ये सब है। मैं घर जाने की छुट्टी मांग रहा था, लेकिन आज आ गया। नहीं छोटा मालिक, ऐसी बात नहीं है। कंपनी का अभी काम का बोझ है, स्टाफ की कमी है, और वैसे भी कंपनी उन्हें बहुत कुछ दे रही है। झूठ बोल रहे हो, मुझे कंपनी में आए 6 महीने हो गए, मैंने कई डील्स की है, लेकिन कमीशन की एक पैसा भी नहीं मिला। मुझे महीने के सिर्फ 3000 मिलते हैं। मैं यहाँ जिंदा रहने के लायक भी नहीं पाक रहा हूँ। तुम्हें दम नहीं है? कभी सोचा नहीं तुमने अपनी तरफ से मेहनत कितनी की? छोटा मालिक, इसकी मत सुना, ये कमीशन हड़प लेता है, रोज हमें जलील करता है और लेडीज के पीछे भी पड़ता है। बहुत सारी बहनें इसकी वजह से नौकरी छोड़कर भाग गई। कंपनी के फंड में भी गड़बड़ करता है। क्या ये सच कह रही है? नहीं छोटा मालिक, इन नौकरों की बातों में मत आइएगा, ये तो बिल्कुल झूठा इल्जाम है, साफ साजिश है। छोटा मालिक, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं खुद जांचूंगा, सच निकला तो तुम्हारी जिंदगी की वाट लगा दूंगा। जरा सुनो। छोटे मालिक, माफ कर दो, गलती हुई। पूरी तरीके से जांच करो, इसने कंपनी का कितना नुकसान किया है और कितना पैसा आता है। इतना नोटूंगा इससे की पूरा हिसाब ब्याज समेत उगलेगा। छोटा मालिक, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं किंग ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे बिना कंपनी में बड़ा संकट आ जाएगा। धरती किसी के दम से नहीं चलती, ले जाओ आईएससी। मालिक। ओ, मुझे माफी मांगनी चाहिए, बड़ी गलती हुई, आप सबको इतनी तकलीफ दी। मैं वादा करता हूं ऐसा आखिरी बार हुआ है, और इसकी भरपाई के लिए अगले महीने पूरा स्टाफ विदेश जाएगा। सैलरी, बोनस सब डबल होगा, और अब से 1 दिन ड्यूटी 1 दिन छुट्टी। काम से ज्यादा खुश रहना जरूरी है। छोटा मालिक जिंदाबाद। तुमने जो अभी किया, दिल खुश कर दिया यार। हम सब इंसान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। मैंने तो बस वही किया जो करना चाहिए था। हाँ समझ गया। आज तुमने मुझे इंप्रेस किया। बिजनेस की बात किसी और दिन करेंगे, अभी मुझे काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा, सब लोग अपना काम करो, मौका देख के निकल जाना, नहीं तो इस ऑफिस के फाइल्स के ध्येय में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। दीदी, क्या हुआ? तुमने मैनेजर वैंग को निकाल दिया बिना मेरी इजाजत के। वो बदमाश था, पैसे हजम करता था। मुझे कुछ नहीं पता, सीनियर को बताना जरूरी है। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। तुम्हें नहीं पता वो कितनी अकड़ से बात कर रहा था। ये प्रोसेस है, कानून है। क्या कानून इंसानियत से ऊपर है? कानून ज़मीर से ऊपर है। मुझे बहुत कुछ नहीं पता, वो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है।
अगर तुम्हें इस घर में इज्जत से रहना है तो कल उसे वापस बुला लाना। मैं नहीं जाऊंगा, गरीबी नहीं सही। मैं अपने ज़मीर के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। तू छोटा मालिक, आप जाग गए। ये नाश्ता आपके लिए खुद सुबह जल्दी उठकर बनाया है। दीदी ने उन्हें पता चला आपने कुछ नहीं खाया, इसलिए अनहोन सुबह बनवाया। वो दफ्तर जा चुकी है, दिल पे मत लेना। काम में मुश्किलें हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। अच्छा मैं समझ गया। ये बात है। जी अच्छा। हाँ बोलो। हाँ क्या हाँ सुनो। आज क्यों समूह के साथ सौदा तय करने का समय निकाला? वो कंपनी के मामले आप मेरी दीदी से बात कर लो तो बेहतर होगा। कल का हाल तो आपने देख ही लिया। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आता। मैं पता था यह कहोगे, पर मैं सिखा दूंगी। गारंटी है तुम्हारी दीदी की नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। तो बोलो कब करना है? शाम को मिलते हैं, मेरी कॉल का इंतजार करना। ठीक है। मुझे यकीन नहीं होता। इस जगह में क्या खराबी है? बस थोड़ी हैरानी हुई। आखिर आप लियो खानदान की बड़ी बेगम है। सोचा न था आप भी सड़क किनारे खाते हैं। जैसे तुमने कहा था सब बराबर है यहाँ। मुझे तो ये जगह जबरदस्त लगती है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? लियो समूह ने बड़ी कंपनियों से योजना बनाई है। शहरी जालपुर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और उससे हमारी किन ग्रुप को सौंपना चाहते हैं। हाँ सही सुना, सीधा तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। अरे लेकिन ये तो मगर सब तैयार है, बस एक रस्म। बोलो तैयार हो? तुम्हें कोई नहीं होना से। बड़ी बेगम आपने बड़ा एहसान किया, मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। ये मेरे दादाजी का हुक्म था, लेकिन मेरी नजर में भी तुम सही हो। तो इस खूबसूरत साझेदारी के लिए एक ग्लास। आज रात साथ पीकर ही रुकेंगे। शुरू करें। 100 बॉटल्स बियर। लाओ। चीयर्स। पीते रहो, आज रात फॉर ऑन। अरे बड़ी बेगम ले बस करो, आपने तो हद से ज्यादा पाई ली। किसने कहा मैंने ज्यादा पाई है? अरे यार बड़ी बेगम ले पीटी भी नहीं और जिद पे आती हो। घर कहाँ है तुम्हारा? मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं, बड़ी बेगम ले रहने दू। पहले तुम्हें मेरे घर ले चलते हैं। ये बड़ी बेगम पीना नहीं आता तो पीती क्यों है? हान लिंजी, मैं दीदी, दीदी मेरी बात सुन लो। दीदी मेरा मान लो, ये तो बस एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये लियो एक्सयूवी है, लियो परिवार की बड़ी बेगम। आप इसे पहले मिल चुकी है। ये पूरी तरह टाइट है। मुझे इसका घर नहीं पता था, मजबूरी में आईएससी यहां लाना पड़ा। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, बस याद दिला रही हूँ। आगे से ऐसी हरकत करना तो घर के बाहर करना। दीदी मैं सच कह रहा हूं, मैं अभी तुम्हें बताने ही वाला था। लियो परिवार ने राजधानी के शहजादों से हाथ मिलाया है। जलपुर में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। सीधा किंग ग्रुप का नाम लिया। इस प्रोजेक्ट का फायदा हमारी कंपनी के अगले 5 साल के टोटल प्रॉफिट से भी ज्यादा है। ये सब सच है? मैंने जो कहा 100% सच है। क्या बात है? अगर ये पार्टनरशिप हाथ लग गई तो किंग ग्रुप शहरी जालपुर का बादशाह बन जाएगा। ये सब तुमने किया है? दीदी मेरा तो बस थोड़ा सा हाथ है इसमें। ये तो आपकी लीडरशिप का ही कमाल है। चल हट। दीदी तो अब गुस्सा नहीं है ना? लियो एक्सयूवी अभी रूम में अंदर होश में नहीं है, बेहोशी में है। इस डील को फाइनल करने के लिए मैंने तो इसे खूब पिला दी। क्या आप केयरटेकर को बुलाओ उसकी देखभाल करने के लिए? ओह, तुम खुद क्यों नहीं जाते? दीदी मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरा और उसका कुछ नहीं है। सच पूछो तो मैं हमेशा से जिसे चाहता हूं। कौन? तुम। असल में वो तुम हो। कुछ बातें मुझे बहुत पहले कहनी चाहिए थी। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं।
साथ में कितना कुछ झेला है। कब यह पता चला कि दिल तुम्हें दे बैठा हूं। बेवकूफ लड़के, क्या बकवास कर रहा है? मैं तेरी दीदी हूँ। दीदी, हमारा रिश्ता तो नकली था। मैं हूं ना लिनी, मैं वही हूं जिसे तुम्हें किनाब बनने के लिए दूध कर लाया था। मुझे पता है अगर तुम नहीं होती तो मैं जिंदगी भर सिर्फ एक गरीब डिलीवरी बॉय ही रह जाता। तुमने ही मुझे उम्मीद दी, तुमने ही मेरी माँ को बचाया और मुझे वो दुनिया दिखाई जिसमें मेरा कभी कोई हक नहीं था। ऐसा मत बोलो, तुमने भी मेरी बहुत मदद की है। दीदी, इस जिंदगी में अब सिर्फ तुम हो मेरे दिल में। अब मेरी आंखों में किसी और के लिए कोई जगह नहीं। सच्ची? अगर झूठ बोला तो बिजली मारे। नहीं, रुको, मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी बड़ी कसम खाओ। तो क्या तुम मान गई? वो तो अब तुम्हारे दिखावे पे डिपेंड करता है। तुम्हारे लायक बनूंगा। अच्छा, बहुत रात हो गई है आज के लिए, आराम कर लो। मेन बदला से कहूंगा। माफी, थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ? बिल्कुल भी नहीं। ये लेनी सच में झूठा छोटा मालिक निकला। मैंने पहले ही कहा था, मैं आईएससी इतने सालों से जानती हूँ। पहले तो कभी इसने किन खानदान का नाम तक नहीं लिया। लगता है ये सब किन्यानवान की चाल है, कोई नकली कबीरी लाया है। और लेनी, तू एक नावका पलटू है। अब अमीर बन गया है तो मुझे धक्का दीन चला है। नहीं पाऊंगी तो बर्बाद कर दूंगी। पापा, कोई आपसे मिलने आया है। कौन है? अंदर आओ। ये कौन है? इसका नाम ल्यूजिंग है। ये वही है जिसने उस झूठी औलाद किनाओं के गहने बनाने वाली नकली जाली को पकड़ा है। ये लिनी की पहले वाली गर्लफ्रेंड है। किन घराने का वारिस झूठा है? मेरे पास इसकी और किन्यानवान की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। इसमें लेनी की असली पहचान का पूरा सच है। ये रिकॉर्डिंग बड़ा धमाका करेगी। किन घराने की इस मिट्टी में मिला दूंगी। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? वो लेनी पहले तो मेरा जोरू का गुलाम अब अमीर बन रहा है। लात मार के निकालना चाहता है। तो मैं आईएससी पूरी तरह खत्म कर दूंगी। लेकिन बोलो, कितने रुपए चाहिए तुम्हें उस रिकॉर्डिंग के बदले में? 10 लाख। अच्छा, सौदा पक्का। दीदी, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। ज्यादा चाट मत। बड़ी बेगम, छोटा मालिक, मैडम लियू एक्सयूवी को सुरक्षित घर भेज दिया गया है। उन्होंने संदेश भेजा है कि डील फाइनल हो गई है। जल्द ही लोग आकार ऑफिशियली संपर्क करेंगे। ठीक है, मुझे पता चल गया। दीदी, इतना बड़ा काम किया है तो क्या आप मुझे कुछ इनाम देंगी? तो तुम कैसा इनाम चाहते हो? मैंने तो अपना प्यार जाहिर कर दिया, क्या आप मुझे साफ जवाब देंगी? बस भी करो, मुझसे साफ जवाब चाहिए। ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर है। तो मैं मानता हूं आप मान गई। अरे सुनो, क्या बात करनी है? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं अभी इसे हैंडल करता हूँ। क्या हुआ दीदी? तुम्हारी पहचान लीक हो गई। कल रात तुम्हारी असलियत के बारे में जो चर्चा हुई थी, ना जाने कैसे किसी ने रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल दी। पूरी दुनिया में बदनामी, शेयर्स गिर रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर किया किसने? अरे बड़ी बेगम किन, आपने तो इंटरनेट पे सब देख लिया होगा। अभी आप लोगों की हालत काफी खराब होगी ना? सनपिंग, ये तेरी चाल है। गलती ना हो तो दुनिया को कैसे पता चले? हिम्मत की लिनी से अपने भाई के नाव का स्वांग करवाने की, तो ऐसा दिन आना ही था। तुझे चाहिए क्या? तुमने हमारे सुन परिवार को तबाह कर दिया। ये तो बस एक छोटी सी सीख है। सीधा बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? किन यान रैन, मैं तुम्हें कितना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी कादर नहीं की। अब मैं तुम्हारे किन खानदान का पूरा सफाया कर दूंगा। अपनी शात रख। आज रात 8 बजे मेरे भेजे लोकेशन पर अकेले आना। अगर तुम नहीं आई तो मैं उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम्हारा और उस लिंगी का काला धंधा पूरी दुनिया को बता दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। दीदी, सुन, वो अच्छा इंसान नहीं है। ये एक जाल है, तुम नहीं जा सकती। अगर मैं कल नहीं गई तो वो तुम्हारा मेरे भाई का नाटक करने का राज सबके सामने ला देगा। किन परिवार इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम्हें किन परिवार को संभालना होगा। पापा की जिंदगी भर की कमाई मेरी वजह से बर्बाद नहीं हो सकती। लेकिन बस, मैं अभी कंपनी जा रही हूँ। तुम आज रात बिल्कुल मेरे पीछे मत आना। पहले मैं सुन पेंग से मिल तो लूं।
हैरत है तुम सच में आने की हिम्मत कर गई। ज्यादा बकवास मत कर। तुझे क्या चाहिए? किन यानरान, पता है मुझे तुम्हारी सबसे बुरी आदत क्या लगती है? ये कि तुम हमेशा मेरे सामने खुद को बाकियों से ऊपर और दुनिया को कुछ न समझने वाला दिखाती हो। मुझे बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था कि वो किन हाउ नकली था। खैर, अब जब तुम आई हो तो मरने से पहले सब कुछ जान लो। जानना चाहती हो वो रिकॉर्डिंग मुझे किसने दी? किसने? बाहर आओ। ये तुम? वो लिन यी कभी मेरे पीछे पड़ा रहता था, मेरा जोरू का गुलाम था। अब किन खानदान का छोटा मालिक बनते ही मुझसे मुंह मोड़ लिया। जब मैं उसे नहीं पा सकी तो उसे बर्बाद करने की ठान ली। साफ साफ बता दूं, उस दिन किन हवेली में मैंने तुम्हारी और लिनी की पूरी बातचीत सुन ली थी, इसलिए ये सब जाकर सुन परिवार को बता दिया। मुझे उस वक्त लगा था ये तुम दोनों का निजी मामला है। एहसान समझकर मैंने तुम्हें किन हवेली में रहने दिया था। मुझे तुझे बहुत पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था। बस करो ये नाटक। किन यानरान, सच तो ये है मैंने सबसे ताकतवर मीडिया वालों को बुला लिया है। जैसे ही खबर फैली कि लिन ये एक नकली जाली है, किंग ग्रुप के शेयर धड़ाम से गिरेंगे और इस मिट्टी में मिल जाएगी। ये नतीजा तुम भी नहीं देखना चाहोगी, है ना? तुझे कितना पैसा चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने मुझे यहाँ झूठ बोलकर बुलाया, बस मुझसे मोटी रकम ऐंठने के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे सुन परिवार ने लियू का साथ खोया। तुम बाइकआउट हो। तुम्हारी देरी चाहिए। बोलो, कितना चाहिए? मुझे किंग ग्रुप के 80% हिस्से चाहिए। हाँ, क्या मजाक कर रहे हो? तुमसे मजाक कौन कर रहा है? सुन लो, मुझे सिर्फ किंग ग्रुप के 80% हिस्से नहीं, बस तुम्हें मेरी बीवी बनना होगा, मेरी औरत। क्या बक रहे हो तुम? मैंने कहा मेरी बीवी बनोगी, दोनों शर्तें पूरी करनी होंगी, और अगर तुमने ना माना तो अंजाम का जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद ही होग। क्या सोचा बड़ी बेगम? जवाब दो। पैसे तो मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ, पर किन ग्रुप तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो तुम्हें अबू की पूरी जिंदगी की मेहनत का फल है, और तुमसे शादी ये तो सिर्फ तेरा पागलपन है। ये दोनों शर्तें भूल भी जाओ। ज्यादा हाथ मत फैलाना। HMPH, अगर मेरा अंदाजा सही है तो अभी किन ग्रुप के ज्यादातर हिस्से उस नकली जाली लिन यी के पास ना, और लगता है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम क्या चाहते हो? बड़ी बेगम, तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? एक बार तुम पर मेरा कब्जा हो जाए तो वो नकली पलटू मेरे इशारे पे नाचेगा, फिर तो जो होगा पूरे का पूरा किंग ग्रुप वापस मेरा ही होगा। तुम लोग सनपिंग, तुम क्या करने वाले हो? अब जिल्लत से मानना पड़ेगा। पकड़ो आईसी। हाथ छोड़ मुझे। किन यनरन को छोड़ो। अपनी ये हालत देख अपनी। आखिर मेरे हाथ तो लग ही गई ना तुम। पुलिस से डर नहीं, जेल भिजवाऊंगी। पुलिस से? मुझे क्या डर, तुम्हारी इस बेचारी हालत देख रहा हूं। तो लो, एक और राज की बात बताता हूं। तू हमेशा से अपने गुमशुदा छोटे भाई को ढूंढ रही थी ना, किन्हाओ को। तेरा वो भाई किन्हाओ, वो मर चुका है, और हाँ, उसे मैंने ही मरवाया है। क्या कहा तुमने? उसे तुमने मारा? तुमने ही उसे मारा है? हाँ बिल्कुल, तेरे उस बेवकूफ भाई को मैंने ही ठिकाने लगवाया है। उसकी गलती थी कि वो मेरे खिलाफ खड़ा होता था। दोष उसी का है, वो बहुत अकड़ता था। उसकी मौत ही लिखी थी। तो ये बात है, कमीने कहीं के। मैं तुझे जान से मार दूंगी, उसकी मौत का बदला लूंगी। हाँ, मैंने किया। उसने फिर से शादी की और किंग ग्रुप की सारी दौलत पर आराम से मेरा कब्जा हो जाता, पर तूने तो एक नकली जाली लाकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब तू मेरे कब्जे में है। किंग ग्रुप की सारी जायदाद पर देरसवेर मेरा ही कब्जा होगा। बेशर्म, तू नीच कमीना है। तू इंसान नहीं, जानवर है। तेरी मौत बहुत बुरी होगी। मैं तुझे जरूर मारूंगी। अब तेरी ये क्या हालत है? इस हाल में अपने भाई का बदला क्या लेगी? चल, अभी उस नकली को फोन लगा, उसे यहाँ बुला। दफा हो, मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुम्हारे मरने के कई तरीके हैं। यदि आप मुझे नहीं मारते हैं तो मैं आपको मार दूंगा। फोन की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। लिन यी, पीछे हो, पास मत आना। तुम क्यों आ गए? दूर हटो, यहाँ से भाग जाओ। किसी ने भी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं। शाबाश लौंडे, बड़ी हिम्मत है, अकेले ही चले आए। सोचा था मैंने ही, ये सब तुम्हारी सन फैमिली की ही चाल है। लिनी, ये सब तेरी वजह से हुआ। तू अपने आप को समझता क्या है? ये परिवार के बेटे होने का नाटक करके क्या तू मुझे छोड़ देगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे तो नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। ज्यादा बकवास मत करो। चूंकि अब आ ही गया है तो सीधी बात करते हैं।
किन्यानरन अभी मेरे कब्जे में है। यदि आप उसे जीना चाहते हैं तो आपको किन के समूह के शेयरों को लेना होगा। चुप कर अपनी जुबान। रुको, उसे चोट मत पहुंचाना, यामिन को मत मारो। तुम्हें किन ग्रुप के सारे हिस्से चाहिए ना? ठीक है, बस यामरन को छोड़ दो। जो मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। नहीं करके। उसकी मत सुनो, यहाँ से भाग जाओ। जाओ यहाँ से। चुप कर बदतमीज औरत। मुझे नहीं लगा था। हाँ, ये है किन ग्रुप के सारे हिस्सों की ट्रांसफर डीड। अभी साइन कर। अब आप क्यूइन के समूह इक्विटी का हस्तांतरण अनुबंध है। बस अपना नाम लिख डू किन हाउ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते लिंगी। साइन मत करना। तुम साइन नहीं कर सकते। किन ग्रुप, ये मेरे पापा की पूरी जिंदगी की मेहनत है। ये मेरे हाथों बर्बाद नहीं हो सकता। सब ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी, चिंता मत करो। अब कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम दोनों कमीनों, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन ये हिम्मत रखो, रोक के रखो। लिन ये मैंने खून कर दिया। लिन ये ऐसा मत करो। लिन ये आंखें खोलो। लिन ये मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तुम ठीक हो, बस यही काफी है। मैंने कहा था ना, मैं किसी को तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। लिन ये खड़े हो जाओ। लिन ये डॉक्टर साहब, लिन ये कब होश में आएगा? मिस किन, मिस्टर लिन को गहरी चोट आई है और अस्पताल लाने में काफी देर हो गई। इलाज का सही वक्त हाथ से निकल चुका है। अभी भी वो बेहोशी की गहरी हालत में है। उनका होश अभी तक नहीं लौटा है। ये आपसे ही मांग रही हूँ। आप जरूर उन्हें बचा लीजिए, उन्हें होश में लाइए। जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी। मिस किन, आप कोशिश कर सकती है। उनसे ज्यादा बातें करें। आप दोनों के बीते हुए कल की बातें सुनाएं। शायद इससे कोई चमत्कार हो, लेकिन आपको बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। लिने, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? उस वक्त मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम मेरे भाई होने का नाटक करो, ताकि कंपनी को मुश्किल वक्त से निकाल सकूं। लेकिन बाद में हमने साथ में इतना कुछ देखा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, कृपया आंखें खोलो ना, प्लीज। इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की? मेरे लिए चाकू का वार खुद पर लिया? तुम चिंता मत करो, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी। सनपिंग और ल्यूजिंग, वो दोनों जेल जा चुके हैं। और तुम्हारी असली पहचान के बारे में मैंने सबको बता दिया है। तुम परेशान मत होना। लियो परिवार कंपनी के हालात को संभाल रहा है। कंपनी अब जरूर संभल गई होगी। और हाँ, सुनो तो सही, मैं तुम्हारी माँ को घर ले आई। मैंने उन्हें तुम्हारी चोट के बारे में नहीं बताया, और मैंने तो उनसे ये भी कह दिया कि मैं लिन परिवार की होने वाली बहू हूं।
लिंडी, उठ जाओ ना, प्लीज। यामरान, मुझे पता था तुम जरूर होश में आओगी। अभी तुम्हें अपनी दुल्हन बनके घर नहीं लाया और बहुत सारे हल्दी से बच्चे पैदा नहीं किए। मौत को भी इतनी जल्दी आने की क्या हिम्मत? इतनी बुरी हालत में हो और एक से एक बकवास कर रहे हो। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। एक दूजे के हमसफर। 7 जन्म।